नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023 में सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी का मैटर, जो कि कैट ऑर्डर आप सभी को पता है, जिसका कैट ऑर्डर आ चुका है और क्या आया है, किस तरीके से वहां पर जवाब मिला है। याची को संतुष्ट भी नहीं किया गया और यूपीएससी के पक्ष में जवाब आ गया। उसके बाद देखेंगे सिद्धार्थ मिश्रा वर्सेस यूपीएससी का जो मैटर है वो दिल्ली हाई कोर्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिट पिटीशन के माध्यम से फाइल किया गया है और इस रिट को 10 अगस्त को ही दायर कर दिया गया है, जिसमें कि मुख्य रूप से 6 मांगें रखी गई हैं अभ्यर्थियों के द्वारा। जो मांग है वो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के माध्यम से बताया था और इसे अर्जेंट एप्लीकेशन के माध्यम से दायर किया गया है। यह अनुच्छेद ये भी कहा गया है कि ये जो है वो आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है और अर्जेंट एप्लीकेशन के माध्यम से इस जो मांग है, जो याचिका है, जो पिटीशन है, उसको सुनने की अपील की गई है। तो अब देखना ये होता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में उस मामले पर क्या सुनवाई होती है। वैसे तो उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि इस बार जो निर्णय है वो याचियों के पक्ष में आएगा। तो पूरी सूचना से आप सभी को अवगत कराएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे की जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो यहाँ पर आप सभी को बता दें कि कैट के ऑर्डर को भी चैलेंज किया गया है। जो ऑर्डर कैट ने दिया, कैट के निर्णय पर 5 सवाल उठाए गए और ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये प्रश्न जो हैं, जो 5 सवाल हैं उसमें आप देखेंगे कि ये जो प्रश्न हैं वो एक्सपर्ट द्वारा फ्रेम किए गए हैं और हम लोग तो कोई एक्सपर्ट नहीं है, ऐसा जवाब जो है कैट का आप सभी को पता है। इस आधार पर इस मामले को यहाँ पर डिसमिस क्यों किया गया, जब यहाँ पर आप सभी को पता है कि एक्सपर्ट द्वारा ये प्रश्न जब फ्रेम किए गए हैं और कैट के ट्रिब्यूनल ने कहा कि हम लोग कोई एक्सपर्ट नहीं हैं, तो इस आधार पर जब आप लोग कोई एक्सपर्ट नहीं है तो आप लोग कैसे इस मामले को डिसमिस कर सकते हैं, या फिर कैसे आप लोगों ने इस मामले को डिसमिस किया। पूरी गहराई से जांच भी नहीं हुई। जो प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे, जब अभ्यर्थियों ने जैसा कि सबको पता है कि प्रश्न जो है 11वीं 12वीं से पूछे गए थे, जबकि सिलेबस में 10वीं तक के सिलेबस को ही मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कैट का ये भी कहना था कि जब आप 10 यानी कि 10वीं की मैथ पढ़ रहे हैं तो 11वीं 12वीं का भी पढ़ लीजिए। तो इस तरह से ये कोई जवाब नहीं आता है, कहीं ना कहीं बस अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है और शासन प्रशासन की तरफ से भी देखेंगे कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया। अभी तक कोई भी जवाब अभ्यर्थियों के हित में या फिर उनको कोई भी आश्वासन नहीं मिला है, जबकि धरातल स्तर पर भी प्रयास अभ्यर्थियों ने किया है। और जो 5 सवाल उठाए गए कैट के निर्णय पर, उसमें एक सवाल ये भी था कि एक कमेटी का गठन करना, यह स्वीकार करना है कि हम पिटिशनर के केस को एक्सेप्ट करते हैं। यह जो स्टेप है वो प्रो यूपीएससी नज़र आ रहा है। इसके साथ ही यह अनुच्छेद 14 का वायलेशन है, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, ये आर्टिकल 14 का वायलेशन क्यों है, क्योंकि यह अनइक्वल को इक्वली ट्रीट किया गया है। तो यहाँ पर सिलेबस पर तो सवाल उठ ही रहा है कि जो सिलेबस दिया गया था उसका भी वायलेशन हुआ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। जो सिलेबस आपने जारी किया है, यूपीएससी ने जारी किया है, प्रश्न वहीं से बनने चाहिए, सिलेबस के बाहर से प्रश्न नहीं बनने चाहिए। हाँ, प्रश्न टफ आता है वो तो अलग बात है कि यूपीएससी की परीक्षा है तो प्रश्न टफ आएंगे, कठिन प्रश्न होते ही हैं, सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, तो ये तो सभी अभ्यर्थियों को पता है। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछे जा सकते हैं प्रश्न, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 5 सवाल उठाए गए कैट के निर्णय पर, जिसमें कि एक ये भी कहा गया कि क्या यूपीएससी जब गलती करता है तो उसे जुडिशियल रिव्यू से परे रखा जाना चाहिए, ये भी कहा गया। तो यहाँ पर 3 अगस्त को जो कोर्ट ने, कैट ने जो ऑर्डर जारी किया, उसी पर ये 5 सवाल, उसी के जवाब देते हुए, या फिर कहें कि उनका जो निर्णय आया उसी पर ये 5 सवाल उठाए गए हैं।
और ये भी कहा गया कि कैट ने किसी भी लीगल इशू को कंसीडर नहीं किया है, जो कि उचित नहीं है। इसके साथ ही एक केस का भी यहाँ पर हवाला देते हुए कहा गया कि ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, उसके एक्शन और डिसीज़न का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। और जब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का और उनके एक्शन का डिसीज़न और न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, इसके आधार पर यूपीएससी के कार्यों का भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। क्यों नहीं हो रहा है? जो अभ्यर्थियों की मांग है, एक कमेटी, एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए और जांच किया जाए प्रश्नों का कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए थे, तो ये क्यों अभ्यर्थियों की मांग को पूरा नहीं किया जा रहा है। तो यही सारी चीज़ों को लेकर मांग रखी गई। बाकी जो भी चीज़ें होंगी आगे की, जो भी जैसी भी सूचना मिलती रहेगी, आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।